Hello students, a very good morning all of you. Welcome back to our YouTube channel St. Thomas International Study Platform. I am your Hindi teacher. Now I am going to teach you हिंदी व्याकरण, यानी कि आज हम लोगों को हिंदी ग्रामर पढ़ना है। और हिंदी ग्रामर में हमें भाषा और व्याकरण यानी कि लैंग्वेज एंड ग्रामर के बारे में जानना है कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, व्हाट इज़ ग्रामर, भाषा क्या है और व्याकरण क्या है। तो आइए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि भाषा क्या है और व्याकरण क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भाषा क्या है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को अथवा भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाते तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं, यानी कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान दूसरों व्यक्ति तक कर सकते हैं या दूसरे व्यक्ति के विचारों को हम समझ सकते हैं। उसके बाद से आ जाएगा आपका भाषा के प्रकार, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि लैंग्वेज के कितने रूप होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि भाषा के रूप, तो मुख्यतः भाषा के 2 रूप के बारे में ही हम जानते हैं, लेकिन आज हम भाषा के 3 रूप को पढ़ते हैं। अगर आप लोग जैसे कि जूनियर क्लास में हो तो आप लोगों को मैक्सिमम लैंग्वेज के 2 ही भेद को पढ़ना है, यानी भाषा के 2 ही रूप को जानना है, मौखिक और लिखित, यानी कि ओरल और रिटेन के बारे में जानना है। बट आप लोग जैसे ही हाई क्लास में जाते हो वैसे आप लोगों को भाषा के 3 रूप के बारे में जानना है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मीन्स ओरल लैंग्वेज, रिटेन लैंग्वेज एंड म्यूट लैंग्वेज, यानी कि इन तीनों लैंग्वेज के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मौखिक भाषा यानी कि ओरल लैंग्वेज क्या है। तो जब हम अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि नेता भाषण दे रहे हैं, यानी कि वो कुछ बोल रहे हैं, या कह सकते हैं कि राधा गाना गा रही है, तो राधा अपने मुंह के द्वारा कुछ अपने विचार को प्रकट कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा आप लोगों का ओरल लैंग्वेज का, यानी कि मौखिक भाषा का। आगे हम लोग देखते हैं कि लिखित भाषा यानी कि रिटन लैंग्वेज क्या है। जब हम अपने विचारों को दूसरों तक लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा यानी कि रिटन लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कि हमारे द्वारा चैटिंग करना, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब पे हम लोग जो चैटिंग करते हैं वो क्या है, वो हो जाएगा रिटन फॉर्म यानी कि लिखित भाषा। उसके बाद से जब हम किसी को पत्र लिखते हैं या जब हम बुक से देखकर कुछ लिखते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, लिखित भाषा। यानी कि जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, जैसे कि जब हमारे द्वारा कोई पत्र किसी को दिया जाता है वो क्या होता है, रिटन फॉर्म में होता है, यानी कि हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों को समझाते हैं, तो ये लिखित भाषा का एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे आप लोग जानेंगे सांकेतिक भाषा यानी कि म्यूट लैंग्वेज। जब हम अपने विचारों को संकेतों के द्वारा दूसरों को समझाते हैं उसे सांकेतिक भाषा यानी कि म्यूट लैंग्वेज कहते हैं। यानी कि ना ही हम बोलकर और ना ही लिखकर, जब हम इशारों से बातें करते हैं, यानी कि जो व्यक्ति मान लो जो गूंगे होते हैं, जिनको बोलने नहीं आता है, उनके लिए ये म्यूट लैंग्वेज होता है। यानी कि वो लोग इशारों के द्वारा अपने विचार को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और अपने विचार को समझाते हैं। जैसे कि आप लोग कह सकते हो कि हाथ हिलाकर बाय करना, ये क्या हो जाएगा, इशारों से कहना कि आप जाओ। उसके बाद से किसी को हाथ से नमस्ते करना, यानी कि किसी को हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, ये सारी चीज़ें सांकेतिक भाषा में आ जाएंगे यानी कि म्यूट लैंग्वेज में। तो ये था काइंड्स ऑफ लैंग्वेज यानी कि भाषा के कितने प्रकार हैं। आगे आप लोग जानोगे, आगे हम लोगों को पढ़ना है बोली यानी कि डायलॉग। बोली किसे कहते हैं, तो आइए बोली के बारे में जानते हैं। यानी कि बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। एक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक भाषा को विभिन्न प्रकार से बोलते हैं, जैसे कि राजस्थानी, मारवाड़ी, हिंदी, गुजराती, मराठी,
ये सारी भाषाएं यानी कि विभिन्न राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि मान लो हमारा भारत देश, यहाँ विभिन्न राज्य हैं जहाँ अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि आप लोग राजस्थान में चले जाओगे, वहाँ राजस्थानी बोली जाएंगी, महाराष्ट्र में चले जाओगे मराठी बोली जाएंगी, गुजरात में चले जाओगे गुजराती, बिहार में आ जाओगे हिंदी भोजपुरी, नेपाल में चले जाओगे नेपाली। यानी कि आप जिस राज्य में जाते हो वहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। यानी कि किसी छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली भाषा को बोली कहते हैं। उसके बाद से आप लोग जानोगे लिपि यानी कि स्क्रिप्ट किसे कहते हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ मुख्य चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम कुछ लिखते हैं उनमें कुछ मुख्य चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन ध्वनि चिन्हों एवं संकेतों को लिपि कहते हैं यानी कि स्क्रिप्ट कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। एग्जाम्पल फॉर हिंदी व संस्कृत की लिपि क्या हो जाएगी? देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि हो जाएगी रोमन। बांग्ला की लिपि हो जाएगी बंगाली। पंजाबी की लिपि हो जाएगी गुरुमुखी और उर्दू की लिपि हो जाएगी फारसी। ये आप लोग का क्वेश्चन भी आता है, जैसे कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो आप लोग क्या बोलोगे? देवनागरी। और इंग्लिश किस लिपि में लिखी जाती है, यानी कि अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है, तो वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। यानी कि हमारे जो लिखावट होते हैं वो हम लोग जो हिंदी में लिखते हैं वो देवनागरी लिपि होता है और जो इंग्लिश में लिखते हैं वो रोमन लिपि होता है। बच्चों आगे अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से कहा कि लैंग्वेज एंड ग्रामर हम लोग को पढ़ना है। अभी हम लोगों ने लैंग्वेज जाना, फिर से स्क्रिप्ट डायलॉग के बारे में जाना। अब आगे हम लोग जानते हैं ग्रामर। व्हाट इज ग्रामर, यानी कि ग्रामर क्या है? भाषा को शुद्ध रूप लिखने व पढ़ने के नियमों को ही व्याकरण कहते हैं। प्रत्येक भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और पढ़ने का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसके लिए भाषा के कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का ज्ञान न होने पर भाषा को शुद्ध रूप से लिखना व पढ़ना असंभव होता है। इसलिए इन नियमों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। भाषा को शुद्ध रूप से लिखने पढ़ने के नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। यानी कि भाषा को शुद्ध रूप से लिखने पढ़ने के नियमों को ही व्याकरण कहते हैं। आगे आप लोग जानोगे कि व्याकरण के कितने भेद होते हैं, यानी कि काइंड्स ऑफ ग्रामर, इसको कितने भाग में बांटा गया। यानी कि व्याकरण का हो जाएगा वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। पहले वर्ण विभाग के बारे में जानते हैं। वर्णमाला, वर्णों के प्रकार, वर्णों के उच्चारण, स्थान आदि का अध्ययन क्या कहलाएगा? वर्ण विभाग। शब्द विभाग, शब्दों की रचना, परिभाषा व शब्दों के प्रकार का अध्ययन शब्द विभाग कहलाएगा। वाक्य विभाग, वाक्य की रचना, प्रकार एवं वाक्य के भागों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ये आप लोगों का कहलाएगा वाक्य विचार। आगे आप लोग इन सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लोगे। मैं इसका नोट्स बनाकर व्हाट्सएप पर शेयर भी कर दूंगी और आप लोग इसका नोट्स तैयार कर लोगे और आप लोगों को कुछ वर्क दिए जाएंगे। आप लोग इन वर्क को अच्छे तरीके से कंप्लीट करोगे और व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करोगे। यानी कि ग्रामर का आप लोग का जो वर्क होगा वो अलग फेयर में आप लोग अलग कॉपी में बनाओगे। यानी कि हिंदी के नोट्स में आप लोगों को नहीं बनाना है, इसका नोट्स आप लोग अलग तैयार करोगे और वीक में 1 डे आप लोगों को ग्रामर पढ़ाया जाएगा। यानी कि सप्ताह में 1 दिन आप लोगों को ग्रामर का क्लास दिया जाएगा। जैसा कि आज आप लोग पढ़ रहे हो लैंग्वेज एंड ग्रामर, भाषा और व्याकरण। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? भाषा और ग्रामर। तो आइए एक बार फिर से हम लोग जानते हैं भाषा क्या है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। यानी कि या हम ये भी कह सकते हैं भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों अथवा भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं तथा दूसरे के विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा। और जब हम अपने विचारों को संकेतों के द्वारा दूसरे को समझाते हैं उसे सांकेतिक भाषा
कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाना बोली, लिपि यानी कि डायलॉग, स्क्रिप्ट, ग्रामर, ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने पढ़ा। आप लोग का नोट्स व्हाट्सएप पर शेयर हो जाएगा। आप लोग नोट्स तैयार करके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करोगे और आप लोग को जो भी डाउट हो आप लोग प्लीज़ हम लोगों से पूछो और आपके डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे। और बच्चों, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि आप लोग घर पर स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और बाहर ना निकलो। हम लोगों की मजबूरी है कि हम लोगों को घर से बाहर आकर आप लोगों का क्लास लेना पड़ रहा है, वरना हम लोग भी घर पे आराम से रहते हैं। लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोगों के पढ़ाई में कोई भी डिस्टर्बेंस हो, यानी कि जैसे 1 साल यानी 1 ईयर आप लोगों का गया बिना पढ़ाई लिखाई के, वैसे हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस साल भी आप लोगों का पढ़ाई डिस्टर्ब किया जाए। इसलिए हम लोग देर से ही सही लेकिन आप लोगों का क्लास कंटिन्यू ले रहे हैं और आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, आप लोग भी अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।